ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, हमारा शरीर एक सुंदर आकृति में हो, सुंदर सुडौल काया सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये सुंदर सुडौल काया पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये अपने आप नहीं बन जाती है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे भाग्यशाली जिनकी काया सुंदर सुडौल अपने आप बनी रहे, लेकिन सबको बनानी पड़ती है और उसके लिए बहुत कुछ नियंत्रण करना पड़ता है अपने तन पर, अपने मन पर, अपने रचना पर और अपनी वासना पर। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो काया का सुंदर होना, सुडौल होना बहुत ही एक दुर्भाग्य की मतलब एक सपना होता है। अच्छा, अब एक फ्लैट टमी, एक सिक्स ऐप जो बनाते हैं आजकल, फ्लैट टमी सबका एक बहुत बड़ा चाव होता है और कुछ लोग फ्लैट टमी के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं कि यदि पेट मोटा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस चक्कर में कुछ खाते पीते ही नहीं है। तो ऐसे लोग कई बार आपने देखा होगा कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। टमी तो फ्लैट कर लेते हैं लेकिन उससे काम भी नहीं होता। वो अपने आप को कई बार थोड़ा चलते फिरते उसमें वो थक जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कमज़ोर ना हों और साथ ही आप मजबूत भी हों, आप बलवान भी हों और साथ ही आपको ये पेट भी आपका फ्लैट रहे, खा पी के भी आप कुछ चीज़ें सही कर सकें, तो ऐसी स्थिति के लिए हम आपको कुछ व्यायाम बताने जा रहे हैं। पर इन व्यायाम को करने से पहले हम आपको कुछ निर्देश दे दें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप बहुत सारे प्रश्न करते हैं तो आप प्रश्न ना करें, इसलिए हम आपको पहले ही समाधान बता देते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या आता है कि क्या यह अभ्यास हमारे इस अंग में दर्द है हम कर सकते हैं? यदि आपके जोड़ों में कहीं भी जोड़ों में दर्द है तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है मजबूत जोड़, उसकी आप वीडियो देख लीजिए, उसके निर्देशों का पालन करिए और सबसे पहले अपने जोड़ों के दर्द को सही करिए। कंधे का हो, कमर का हो, घुटनों का हो, कहीं का भी दर्द हो, आप पहले उसको ठीक करिए, क्योंकि यदि आपके जोड़ों में दर्द है तो आप इस अभ्यास को नहीं कर पाएंगे और करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। तो इसका आप खास ध्यान रखें। उसके साथ यदि आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कई बार होता है कि पेट में गलत तरीके से जब ये अभ्यास करते हैं, क्योंकि पूरा अभ्यास ही आपका पेट पर निर्भर करता है, तो यदि आपका पेट साफ नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अभ्यास करते हैं तो आपको पेट में तकलीफ हो सकती है और कई बार तो कुछ क्रॉनिक स्थितियां भी बन जाती है। इसलिए आप पेट साफ ना हो तो इस अभ्यास को ना करें। उसके लिए पहले हमारी प्लेलिस्ट जो है उधर रोग, उसमें हमने पेट साफ करने के लिए वीडियो दे रखे हैं। आप उसके निर्देशों का पालन करिए, आपका पेट साफ हो जाए, उसके बाद आप इस अभ्यास को करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी निर्देश हैं जो हम आपको दे रहे हैं। यदि आप नहीं सुनेंगे तो बाद में आप फिर तकलीफ होगी तो आपको समस्या बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम की वीडियो दी है। उनके निर्देशों का पूरा पालन करते हुए यदि आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप देखेंगे आप कितना अच्छा रिजल्ट पाते हैं। और एक विशेष बात कि आपका सांसों का क्रम क्या चलेगा, क्योंकि ये अभ्यास हमने जो बनाया है, ये आपको बता दूं तो ये आसनों पर बेस हमने बनाया है। ये हमने व्यायाम पर बेस नहीं बनाया, ये आसनों पर बेस है, इसलिए इसके सांसों का क्रम जो है हम आपको साथ में बताएंगे। वरना एक सांसों का नियम होता है कि पेट जहाँ सिकुड़ता है सांस खाली हो जाती है, पेट जहाँ फैलता है सांस भर जाती है। पर इसका अभ्यास हम आपको साथ में बताएंगे और ये अभ्यास आप कब कर सकते हैं वो भी आपको बता दें। तो भोजन करने से पहले आप कर सकते हैं। भोजन के कम से कम 4-5 घंटे बाद आप इस अभ्यास को करें और करते समय यदि आप अनईजी हो रहे हैं तो फिर भी ना करें। और इसका अभ्यास का सही समय जो है वो सुबह खाली पेट सूर्योदय से पहले का है। यदि आप उस समय इसको अभ्यास को करते हैं तो आप इसका पूरा अच्छा रिजल्ट लेंगे। स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ करते तो अच्छा रिजल्ट लेंगे। और चलिए अब हम आपको इस अभ्यास को कैसे करें, ये अभ्यास कैसे करने आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। मैं यहाँ मान रही हूँ कि आप अपने शरीर से नॉर्मली फिट हैं। नॉर्मली फिट है यानी कि आपका पेट बढ़ा हुआ है, थोड़ा टमी बढ़ी हुई है, आपको सिर्फ 6 एप्स बनाने हैं, बस आप उसके लिए व्यायाम कर रहे हैं। आपके जोड़ों में दर्द नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपके शरीर में बाकी कोई बड़ी तकलीफ नहीं है और आप ये अभ्यास कर रहे हैं। मैं ऐसा मान रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम सीधे लेट सकते हैं। अन्यथा हम नॉर्मली बताते हैं कि आपको करवट से लेटना है, करवट से उठना, ऐसे बताते हैं। और यहाँ हमने आपको बताया कि आप सीधे लेट सकते हैं, क्योंकि आपको व्यायाम जो करने हैं उसमें आपका यही जो हिस्सा है वो पूरा खिंचता है। तो आप जब उस हिस्से को खिंचता महसूस करेंगे तो वही आपका व्यायाम है, इसलिए आप ऐसे सीधे लेट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला अभ्यास हम आपको बता दें क्या करना है। पहला अभ्यास जो है आपको करना है, इसको हम भाषा ये जो है आप हाथ यहाँ रख लेंगे। उसके साथ ही आप जो पैर हैं आपके 30 डिग्री से ज़्यादा आपको नहीं उठाने हैं। ये सांस भर के आपको उठाने हैं। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर ही आपके पैर उठे रहेंगे। जहाँ आपको सांस भरने जैसा छोड़ने जैसा लगे आप पैरों को नीचे ले आइए। कैसे करना है देखिए, पहले आप देख लीजिए। सांस भर ली, उठा लिए, अभी उठा के भी रख सकते हो, इसमें आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। सांस भरे भरे,
जब लगे सांस छोड़नी है तो पैरों को नीचे रख दीजिए और सांस छोड़ दीजिए। आपको पता चला होगा मैंने भी सांस छोड़ी है। फिर से किस अभ्यास को हम करेंगे, सांस भरी, क्योंकि आपको बीच में टाइम पास ज़्यादा नहीं करना। टाइम पास करेंगे तो उतना आपको इसका लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर से एक बार सांस भरेंगे, स्थिर, और आप चाहें तो हिला सकते हैं, वही अभ्यास। हिलाने से अभ्यास थोड़ा और कठिन हो जाता है, तो जब आप कठिन काम करना चाहते हो तो आपको कठिन अभ्यास भी करने चाहिए। तो आप पैर हिलाएंगे तो और अच्छा है। अब आपकी सांस कितनी देर आप रोक पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1-2 मिनट, आपसे जितना रुक पाए आप उतनी देर इसको करें। उसके बाद पैरों को नीचे कर लें। यह अभ्यास हमने आपको एक बताया। उसके बाद दूसरा अभ्यास हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या करना है, आपको अपने पैर नज़दीक ले आने हैं और अपना जो हाथ है, दोनों हाथों को बांध कर आपको सर के नीचे से लगाना है। उसके बाद आपका जो सर है वो आपके घुटनों तक आपको लाके लगाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों सर भी उठेगा, घुटने भी आगे आएंगे, लेकिन आपको करना कि सांस छोड़ के अभ्यास होगा, क्योंकि इसमें पेट दब रहा है तो आपकी सांस छूट जाएगी। कैसे, सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ के फिर इसको करेंगे। सांस भरी, छोड़ दी और टच कर दी। सांस भर ली, फिर सांस छोड़ दी और फिर से टच कर दी। जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए। सांस भर लीजिए, अर्थात आपको इसमें सांस छोड़ के ही रुकना, भर के नहीं रुकना है, ये आप ध्यान रखें। और बीच में सांस लेनी नहीं है, तो ये आपको अभ्यास अच्छा काम करेगा। उसके बाद एक अभ्यास हम आपको और बताने हैं, ये थोड़ा व्यायाम जैसे है। इसको आप क्या करेंगे, आप हाथों को पीछे ऊपर कर लीजिए। उसके बाद आपको हाथों के सहारे उठना है और आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जो नाक है वो घुटने से लग जाए। आपके कैसे, सांस, और ये जो है ना, आप जब ये सांस अपने आप क्रम चलता रहता है, जब व्यायाम हम करते हैं ना, तो जैसे सांस भर गई, सांस छूट गई, जैसे आप झुकेंगे तो सांस अपने आप छूट जाएगी, आप सांस भर के झुके नहीं सकते। तो चलिए इसको करते हैं। सांस भर के उठेंगे, सांस छूट गई और ये टच कर दिया और थोड़ी देर रखा, और उसके बाद सांस भरते हुए वापस पीछे चले गए और वापस सांस भर के, ये सांस छूट गई, सांस भर के छोड़ते हुए टच कर दिया, रुक गए थोड़ी देर, भरते हुए वापस गए। इस तरह इस अभ्यास को आप 5 मिनट करिए। हर अभ्यास आप 5-5 मिनट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। उतना अभ्यास अच्छे से और ज़्यादा करें तो उतना आपके मजबूती से होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पैर ऐसे फंसाया, यूँ उठेंगे, फिर यूँ, फिर यूँ, रुकना है, फिर इसको फंसाया ऐसे, ये आपको काफ़ी सहायता देगा आपके पेट को फ्लेक्सिबल और फ्लैट बनाने में, क्योंकि ये एक पवन मुक्तासन की मुद्रा है, स्थिति है ये, तो ये आपको काफ़ी अच्छा अभ्यास देती है, सहायता देती है। उसके बाद हम सीधे बैठ जाएंगे ऐसे, और ऐसे बैठने में आपके जो पैर हैं वो ऐसे उठे रहेंगे। अब जो आपके पैर उठे हैं उसके बाद आपका देखेंगे आपका ये हिस्सा जो है ज़मीन पे है, तो आपका जो पेट है वो काफ़ी खिंचाव और उसमें तनाव आता है। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों हाथ यूँ रखने हैं, हाथों में प्रेशर नहीं देना है, हाथों में वजन नहीं आना चाहिए, हाथ खाली आपको टच करने हैं। उसके बाद दूसरी तरफ ऐसे करेंगे, फिर रुकना है थोड़ी देर, फिर ऐसे। यह अभ्यास भी आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी देर करना चाहते हैं और कितनी जल्दी आपको परिणाम चाहिए। तो ये एक अभ्यास और हो गया। उसके बाद एक अभ्यास आपको करने हैं, 2 अभ्यास आपको उल्टे होके करने हैं। ये करना क्या है, ये आपके पैर दोनों साथ में हैं, हाथ दोनों साथ में, आपको पोजीशन साथ नज़र आ रही है। उसके बाद आपका अपोजिट हाथ और पैर उठेगा, कैसे, ये पैर पीछे और यहाँ आगे ऊपर। रुक जाइए, जितनी देर रुक सकते हैं रुक जाइए। इसमें सांस सामान्य चलेगी क्योंकि इसमें पेट दब नहीं रहा है,
तो इसमें सांस नॉर्मल आपकी चलती रहेगी, पर जितनी देर आप रुक सकते हो उतनी देर आप रुकना है इसमें। जितना बैलेंस कर सकते हैं रुक जाइए, उसके बाद रख लीजिए। अब दूसरी तरफ से आपको करना है यही अभ्यास, आराम से मन को एकाग्र करें कि जितना एकाग्र करेंगे उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे, और जितना आपका मन घूमता रहेगा इधर उधर उतना बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको बैलेंस करना है ये, तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो पैर है, आपके हाथ स्थिर रखे हैं, आपके पैर पीछे जाएगा और आगे आके घुटने को कोहनी को छुएगा और यहाँ रख जाएगा। ये ऐसे 10 बार इससे करिए आराम से। और उसके बाद 10 बार दूसरे पैर से करिए। मैंने गिनती नहीं की है कि मैंने कितनी बार किया है, तो आप अपनी गिनती से कर लीजिए। 10-10 बार ऐसे करिए। और उसके बाद आपको एक अभ्यास और करना है इसी में। इसी पैर को, जो पैर आप सीधा लगाया है उसको आप क्रॉस लगाएंगे। ये इस पैर हाथ को, अपोजिट हाथ को आपका घुटना आके लगेगा कोहनी को, ये इसमें इसमें। तो ये आपके पेट को बहुत जल्दी कम करता है। ये ऐसे, ये जो घुटना है वो ऐसे आके लगेगा, पीछे पैर सीधा जाएगा और आगे आके ऐसे लगेगा ऐसे। तो ये आपके अभ्यास हमने इस तरह स्थिति में बताए। इसको हम मांजरासन कहते हैं। मांजरासन की स्थिति में हमने आपको 2 अभ्यास बताए हैं। उसके बाद आपको एक अभ्यास हम और बताते हैं। ये आसन बेस है, इसको हम कंधरासन कहते हैं। कंधरासन जो है ना, वो आपके टमी को फ्लैट करने में बहुत अच्छी सहायता देता है। और सेतुबंध आसन भी आप कर सकते हैं। आपको करना कैसे, कंधरासन ऐसे होता है, यह आपने पैर पकड़ लिए और उसके बाद आपने ये आपको पूरा निर्देश नहीं दिया इसलिए फिर से मैं नीचे चली गई। सांस भरनी है, सांस भर के पेट उठाना है। उसके बाद सांस आपकी नॉर्मल चलेगी। कैसे, सांस भर ली, उठा दिया, छोड़ दिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, जितना पैर उठ जाए आप उठा दीजिए, एड़ी भी उठा दीजिए। और नॉर्मल सांस आपके यहाँ चल सकती है। जब नॉर्मल सांस चलाएंगे आपको पता चलेगा आपके पेट में कैसी कैसी कहाँ क्या क्या हलचल हो रही है। मित्रों, ये नाभि सेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यदि आपकी नाभि बार बार हटती है तो ये अभ्यास आप करिए, पर उसमें आपको पैर उठाने नहीं है, ऐसे ही रखना है नीचे। ये आप करते हैं तो इससे आपकी नाभि बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो इस अभ्यास को आप करिए, जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, उसके बाद नॉर्मल आ जाइए। उसके बाद एक आसन और है, सेतुबंध आसन जिसे हम कहते हैं। एक पुल की तरह आपका शरीर बन जाता है, उसको भी आप कर सकते हैं। कैसे, सांस भरी, शरीर उठा दिया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया और पैरों को सीधा कर दिया। ये देखिए एक ब्रिज जैसा शरीर आपको दिखेगा। ये भी आपके पेट को फ्लैट करने में, आपके एब्स को बनाने में बहुत अच्छी सहायता देता है। उसके बाद पैरों को वापस पोजीशन में ले आए और नॉर्मल होगा। और जब पैर ऊपर है तो सांस नॉर्मल चलती रहेगी। जहाँ पे स्थिर होते हैं, हम आपको सांस कहाँ रोकनी वो भी बताया, स्थिर होना वहाँ भी हमने आपको बताया। तो आप सांस स्थिर कर सकते हैं या सांस जैसे चलनी चला सकते हैं। तो ये सारे निर्देश हमने आपको दिए हैं। ये जो अभ्यास हैं ये थोड़े कठिन भी हैं, थोड़े सरल भी हैं। आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे अभ्यासों को करेंगे। हमने सारे अभ्यास आपको बहुत ही सरलता से बताए हैं। हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं की है, हाड़मारी नहीं की है, बहुत ही सरलता से बताए हैं। यदि आप इनके पूरे निर्देशों का पालन करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आप यदि ये करने के बाद आपके शरीर में पेन होता है, क्योंकि कई बार जब हम अभ्यास करते हैं, कड़े अभ्यास करते हैं तो पेन होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट दी है। उसमें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है हमने विस्तार से बताया है। यदि आप अनुलोम विलोम इस अभ्यास के बाद आधा घंटा कर लेते हैं तो आपको बॉडी में पेन जो 4 दिन चलने वाला था वो 1 से 2 दिन में निकल जाएगा और आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा। पर अनुलोम विलोम पूरी सावधानी के साथ करें, नहीं तो उसके भी कभी कभी गड़बड़ कर लेते तो कई बार कमर में या कहीं दर्द हो जाता है। तो अब आपको हमने जो अभ्यास बताए हैं इसमें सारी सावधानियाँ बताई हैं, सब निर्देश स्पष्ट दिए हैं। फिर भी कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, या कोई आपका और प्रश्न तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर डिस्क्रिप्शन में हमें वहाँ भी प्रश्न करिए। और वीडियो कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइए, लाइक डिसलाइक करके या कमेंट करके बताएंगे तो हमें और अच्छा लगता है। हमें मार्गदर्शन मिलता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और हम आगे क्या विषय आपको चाहिए हमें बताएंगे तो हम आगे आपको और भी विषय देंगे। और हमारी प्लेलिस्ट है चलन व्यायाम, उसमें हमने और भी बहुत सारे वीडियो दिए हैं। आप अपने शरीर को कैसे कम करें, उदरोग में हमने वीडियो दिए हैं, आप अपने आप को कैसे सुडौल बना सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे निर्देश और मिलेंगे, पालन करेंगे तो हर समस्या का समाधान संभव है। धन्यवाद। वंदे मातरम।